everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। आज आज संडे है और संडे स्पेशल सीरीज़ में मैं फिर एक बार हाज़िर हो गई हूँ अपने साथ एक बहुत ही तड़कती भड़कती कहानी के साथ में। ये स्टोरी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, मज़ा आएगा आपको झटका लगेगा। और वैसे भी मेरी किसी स्टोरी में झटका ना लगे ऐसा हो सकता है क्या? कभी कभी हो भी सकता है, पर आज तो झटका ज़रूर लगेगा। आज आपको हमारे अंकल लांचरण की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ टिल द एंड बने रहना। और आज की इस प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो भी फैमिली के एक झगड़े के साथ में, जहाँ पर लांचरण सामने खड़ा हुआ है अपने हाथ बांधकर गुस्से में, और उसके सामने खड़े हैं उसके दोनों नेफ्यू। एक नेफ्यू जिसने पहले ही एक लड़के से शादी कर ली है, जिसे तो बड़ी मुश्किल से लांचरण अपने घर में ऐसे कभी आने जाने देता था, पर अब तो हद हो गई है। उसके छोटे भाई ने भी उसके बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए एक लड़के से ही शादी कर ली है। लांचरण को बहुत गुस्सा आ रहा है, जहाँ पर सामने खड़ा है लानवंगजी डट कर अपने अंकल का सामना करते हुए। उसके पीछे डरा सहमा सा विंग खड़ा है। विंग डरा हुआ है, उसे डर लग रहा है। उसने पहले से भी वांगजी से कहा था कि हमें एक बार फैमिली को बताना चाहिए, पर वांगजी ने कहा था कि वो बताएंगे तो उनकी फैमिली नहीं समझेगी, तो हमें फैमिली के चक्कर में अपनी खुशी क्यों बर्बाद करें। वैसे भी इन द एंड तो वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, और अगर उनके कहने से किसी लड़की से शादी कर भी लेते हैं हम दोनों, तो हम तिल तिल मरेंगे और हमें तिल तिल पल पल मरता देख करके वो लोग पछताएंगे। और इसका क्या फ़ायदा कि वो तब पछताएं जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी हो और आबाद होने का कोई रास्ता ही बचे ना। बाकी इससे पहले ही उनकी इस मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं और उन्हें साथ में रहकर समझाते हैं कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में उसने विंग को मना लिया था, पर अभी तो विंग के पसीने छूट रहे हैं, वो काँप रहा है। वांगजी के पीछे खड़े खड़े वो हिलने से बंद ही नहीं हो रहा है। वांगजी विंग को अपने सीने से लगाए हुए है, मतलब अपने पीछे उसे छिपाए हुए है, अपने हाथ से उसे ढक रहा है। सामने वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है, सामने लांचरण जो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने ये क्या लगा रखा है? सिचन, तुमने तो कहा था कि ये मेरी बात मानेगा, और अभी इसने क्या किया है दिख रहा है तुम्हें? मैं नहीं मानता इस शादी को, मैं नहीं मानता हूँ। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कितनी बार तुम्हें समझाया होगा वांगजी, इस लड़के का पीछा छोड़ दो। और तुमने फंसा ही लिया ना मेरे वांगजी को अपने जाल में। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से समझता हूँ। तुम्हें घर में खाने को खाना नहीं मिल रहा होगा, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे होंगे, तो मेरे भोले भाले वांगजी को फंसा लिया तुमने। मैं नहीं मानता शादी को। वांगजी, या तो आज तुम अपने इस सो कॉल्ड से लड़के को चुनो या फिर मुझे। वांगजी कहता है, अंकल, ना तो मैं उसे चुन सकता हूँ ना मैं आपको, क्योंकि आप दोनों में ही मेरी जान बसती है। मैं फ़िलहाल के लिए बस विंग के साथ रहूँगा। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, पर वो अपना ख्याल नहीं रख सकता है। मैं उसी के साथ जाऊँगा। और रही बात एक लड़के से प्यार करने और उससे शादी करने की, तो ये मेरा डिसीजन है और ये किसी के कहने से भी नहीं बदलेगा। वांगजी एक बार अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, किसी के भी कहने से नहीं बदलेगा। इतना बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से सीधा ले जाता है। वो यहाँ पर बताने के लिए यही आया था कि उसने शादी कर ली है। लांचरण जो वहीं पर खड़े हुए थे, लांचरण कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। अंकल, मेरी बात तो सुनिए। वांगजी जोश में होश खो बैठा है, बस वो जोश में होश खो बैठा है। तुमने क्या किया है फिर? तुमने भी तो उसे यही रास्ता दिखाया है। तुम नहीं 6 महीने पहले इस लड़के को पकड़ के ले आए थे। जैसे तैसे मैं इसके लिए अपने आप को, अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहा था, और एक और बम मेरे ऊपर फोड़ दिया तुमने। मैं नहीं मानता, ना मैं तुम्हारे लिए मानने के लिए तैयार था, ना हूँ और ना रहूँगा, और उसके लिए भी कभी नहीं मानूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, और अब दोबारा इस घर में कदम रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। सिचन को और जियांगचंग को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था लांचरण ने, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जिन नेफ्यू को उसने अपने दिल जान जिगर से पाल पोस कर बड़ा किया है, उन दोनों ने उसे बताए बिना ही शादी कर ली, और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसकी मर्ज़ी के बिना। लांचरण का मानना था कि शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच होती है, 2 लड़कों के बीच नहीं। भला ये कैसे हो सकता है?
वो प्यार नहीं है, दोस्ती है। दोस्ती को दोस्ती तक रहने दो, प्यार तक लेके मत आओ। प्यार नाम की चीज़ को गंदा मत करो, ये उसका ख्याल था। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि प्यार दो लोगों के बीच हो सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उम्र का और जेंडर का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। प्यार तो बस हो जाता है, या कहो एक ऐसी चीज़ है जो बस दिल में समा जाता है, फिर उसे दिल से बाहर निकालना नामुमकिन होता है। अब लांचरन को बेचारे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो क्या ही किया जा सकता है। हम देखते हैं विंग का सीन। बाहर विंग और वांग जी कार के बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे थे। विंग कहता है, लंजा क्या अंकल ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं? कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी ना? तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम इतने बुरे तरीके से घबराओगे तो फिर मेरे अंदर की हिम्मत भी तो डगमगा जाएगी ना विंग। नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं बस देख रहा हूँ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। मेरे मॉम एंड डैड तो मुझे कुछ मानते ही नहीं है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे अंकल, उनका क्या होगा? विंग, तुम्हें मेरे अंकल की ज़्यादा परवाह है मेरी? तुम्हारी लंजा, सिर्फ तुम्हारी। उनकी परवाह भी बस इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार नहीं होता तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं उन्हें कुछ नहीं मानता। जो भी वो अब मेरे मन में रहते हैं ना, वो सब तुम्हारी वजह से है। तुमने क्या किया है वांग जी? ये तुम मुझे बता नहीं सकते तो तुम इतना बड़ा काम करके आ गए। और विंग, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था इस गधे की बातों में मत लगना, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते नहीं हो। विंग कहता है, वो मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया और ये सच में मुझे ले गया कोर्ट और हमने शादी कर ली। शादी कर ली तो ऐसे बोल रहा हो जैसे कि तुमने कोई घर पे खाना बनाया हो। शादी कितनी बड़ी चीज़ है तुम्हें पता है? भाई, आपने भी तो शादी की थी इस एंग्री बर्ड से, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। जियांग चेंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, एंग्री बर्ड नहीं बोलो मुझे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंकल बोल सकते हैं, और कोई बोले मुझे पसंद नहीं आता है। विंग, समझा लो अपने हस्बैंड को। विंग कहता है, लंजा तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। वो उसे क्यों डांट रहे हो? अब उस पर रोब जमा रहे हो अपना। लान सिचैन, वांग जी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई थी। दोनों भाई बुरी तरीके से झगड़ रहे थे, एक दूसरे को पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वांग जी का कहना था कि ये सब आपकी गलती है, आपने पहले क्यों भागकर शादी की? अगर आप अंकल को मना लेते तो ऑटोमेटिकली अंकल हमारे लिए तो मान ही जाते, लेकिन नहीं, आपको तो इस बात की बिल्कुल नहीं पड़ी है, आपने उन्हें बिल्कुल नहीं मनाया। हम दोनों के ऊपर भी वो मुसीबत ला करके डाल दी, आपने उन्हें बिल्कुल नहीं मनाया। दूसरी तरफ लांस जेन का कहना था कि वो मना रहे थे, वो उन्हें टाइम लगता। वांग जर्विंग को भागने की क्या ज़रूरत थी, और शादी करके सीधे घर आने की क्या ज़रूरत थी? शादी कर भी ली थी तो वो छुपा सकते थे ना, जब अंकल रेडी होते तब उन्हें बता देते, लेकिन नहीं, आज ही आकर के सारी पोल खोल ली थी। वांग जी कहता है, अंकल ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें मनाना पड़ेगा, और हम उन्हें मना सकते हैं, कोई और उन्हें नहीं मना सकता। आपको समझ क्यों नहीं आता? लान सचिन कहते हैं, मुझे समझ आता है, इसलिए तो मैंने कहा था थोड़ा रुक जाओ, लेकिन तुम देखो कितना बड़ा काम कर दिया तुमने। इधर जियांग चेंग सचिन को रोकता है, उधर वांग जी को विंग रोकता है। विंग कहता है, लंचा प्लीज़ मत लड़ो ना, वैसे भी हम अंकल के घर के बाहर ही खड़े हैं, अगर अंकल ने हमें देख लिया तो फिर एक बार वो नाराज़ हो जाएंगे, और क्या सोचेंगे वो कि मैंने अभी भी तुमसे शादी की और तुम्हारे भाई से तुम्हें लड़वा दिया। नहीं लंजा प्लीज़ चलो ना। विंग, तुम क्या सोच रहे हो? लंजा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम मेरी बात सुनो, आज तो मैं मेरे भाई को सबक सिखा कर ही रहूँगा। ऐसे कैसे वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल सकता है? उसने कैसे कहा कि तुम मेरे साथ भाग गए? ऐसे कैसे बोल सकता है वो? मैं तुम्हें भगा कर लेके गया हूँ। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसकी कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, मैंने कहा हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और उसे समझ आता है कि गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ लान सिचन और जियांग चेंग कहता है, सिचन तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ, मत आओ, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, घर के अंदर भी नहीं लूँगा मैं तुम्हें, बढ़ाया। ऐसा बोल करके जियांग चेंग भी मुड़ करके जाने लगता है। वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, मतलब जिस दिशा में विंग उसी दिशा में जियांग चेंग। विंग और जियांग चेंग निकल चुके थे आगे, वो दोनों ही गुस्से में थे। दूसरी तरफ लांस चेन और वांग जी दोनों एक दूसरी तरफ देखते हैं और अपने सर पे हाथ मार लेते हैं कि बस आज तो वो गए, उनके पार्टनर्स उन दोनों से ही गुस्सा हो गए हैं, उन्हें मनाना होगा। वांग जी आगे जाता है
और सिचेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों उन दोनों को मनाने के लिए गाना गाते हैं। वो दोनों ही अपने उल्टे पैरों से चलने लगते हैं। जहाँ पर विंग और जियांग चेंग सामने अपने हाथ फोल्ड करके चल रहे थे, वहीं पर उनके ही आके लांग सिचेन और वांग जी चल रहे थे उल्टे पैरों से। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। विंग, सॉरी स्वीटहार्ट, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया, तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर दो। उधर लांग सिचेन कह रहा था, अब से मैं तुम्हारी पूरी बात मानूंगा, आई स्वेयर। प्लीज़ नाराज़ मत हो, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे देखी नहीं जाती है। जब भी तुम मुझसे नाराज़ होते हो ऐसा लगता है मेरा दिल मुझसे रूठ गया है और अब मेरी धड़कनें बंद हो जाएंगी। हाँ विंग, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर तुम मेरी तरफ और इस नज़र से देखोगे जिसमें बस गुस्सा गुस्सा है, मेरी तो सांसें भी रुक जाएंगी। लांग सिचेन कहता है, चेंग प्लीज़ गुस्सा को जाने दो ना, मान जाओ ना स्वीटहार्ट, आई लव यू विंग, प्लीज़ मान जाओ ना। विंग अपना मुंह मोड़ लेता है और जियांग चेंग भी अपना मुंह मोड़ता है। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लांग सिचेन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें अब अपना हर दिन वाला पैंतरा आजमाना पड़ेगा। हर बार जब उनके पार्टनर्स उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो वो दोनों एक साथ क्या करते हैं, वांग जी जाता है जियांग चेंग की तरफ और लांग सिचेन जाते हैं विंग की तरफ। विंग की तरफ जाके हुए बोलते हैं, सही है विंग, तुम्हें वांग जी से नाराज़ होना ही चाहिए, वो है ही इस तरीके का इंसान, बहुत बेकार इंसान है। गा, आप अपने भाई की बुराई कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? देखो ना, अभी देखो, तुम्हारे पीछे आने की जगह जियांग चेंग के पास गया है उसे मनाने के लिए। गा, वो आपके लिए मनाने के लिए गया होगा। लंजा ऐसा नहीं है, लंजा मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर क्यों नहीं आया तुम्हारे पीछे? देखो तो, चला गया ना तुम्हें छोड़कर। ऐसा नहीं है गगा, आपको नहीं पता वांग जी कैसा है। आपको पता है गगा, जब मैं कॉलेज में था लंजा ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। जब कोई मुझे तंग करता था तो वो सबसे पहले आता था मेरे पास। मुझे अपने सीने से लगाकर हमेशा उसने कहा है कि वो मेरे साथ है, हमेशा 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 मेरी हेल्प करेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप उसकी बुराई मत करो। तो फिर तुम नाराज़ क्यों हो उससे बताओ? मेरा हक बनता है उससे नाराज़ होना, और अब तो डबल हक है मेरा उससे नाराज़ होने का। पहले सिर्फ मैं उसका बॉयफ्रेंड था, अभी मैं उसका हस्बैंड भी हूँ, उसका बेटर हाफ। इसलिए मेरा पूरा पूरा हक बनता है उससे नाराज़ होने का, उसे तंग करने का। आप जाओ ना गग्गा, मुझे परेशान मत करो। और हाँ, जाकर अपने उस एंग्री बर्ड को संभालो। आप हमेशा मुँह चढ़ाए फिरता रहता है और मेरे लंजा से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहता रहता है। गग्गा, आपने कहा लंजा उस एंग्री बर्ड के पास गया था। ओह गॉड, जल्दी चलो 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 चलो। लांग सिचेन कहते हैं, थोड़ा रुक कर विंग, तुम्हें लग जाएगी। विंग कहता है, नहीं काका, मुझे लग जाए तो लग जाए, वो ऐसे कैसे उसके पास हो सकता है। लांग सिचेन खुश हो गए थे। दूसरी तरफ वांग जी जो कि जियांग चेंग के पास गया था। जियांग चेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पार्टनर ने मुझे यहाँ भगा दिया। पता नहीं उन दोनों का क्या है, ना तो विंग सही है और ना ही सिचेन सही है। मेरा भाई भी वैसा ही है और पार्टनर भी वैसा ही है। तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम विंग के बारे में गलत बोल रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो अपने भाई के बारे में इतना गलत बोलने की? क्यों नहीं बोल सकता? तुम भी तो अपने पार्टनर के बारे में इतना कुछ गलत बोल रहे हो। तुम अपने पार्टनर के बारे में और मेरे भाई के बारे में, दोनों के बारे में गलत बोल सकते हो। तुम क्या बोल रहे हो? दोनों एक ही इंसान है। तो क्या हुआ? दोनों एक ही इंसान है तो भी तो वो दो इंसान ही है ना, तुम्हारा पार्टनर और मेरा भाई। तुम दोनों की बुराई कर रहे हो तो मैं मेरे भाई की और मेरे पार्टनर की बुराई कर रहा हूँ, मैं भी उनकी बुराई कर रहा हूँ। बस तुम पागल हो वांग जी, सच में तुम्हारा भाई सही कहता है, तुम हाफ साइको हो। वेल, मेरी हिम्मत कैसे हुई विंग को कुछ बोलने की? मैंने पहले ही कहा था उस गधे से तुमसे दूर रहे, तुम उसके लायक ही नहीं हो। अच्छा, तो क्या वो तुम्हारे लायक है? ऑफ कोर्स, अगर मुझे सिचेन से प्यार नहीं हुआ होता तो मैं विंग को अपने साथ रखता, अपने पास रखता, कभी तुम्हारे जैसे इंसान के उसके आसपास भी मंडराने नहीं देता। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं क्या बना दिया तुमने। पहले वो कितना कूल हुआ करता था, आजकल भीगी बिन्नी बना घूमता रहता है, हर एक बात पे डर जाता है, हर एक बात पे रोने लगता है, इमोशंस ही अनस्टेबल है उसके। तुम्हारी तरह हो जाए तो जियांग चेंग, जो हमेशा गुस्से में रहता रहे। जियांग चेंग और लान वांग जी दोनों लड़ने लगे थे।
वहाँ पर आते हैं विंग और लांसचन, जो अपने अपने पार्टनर्स को पकड़ के खींचते हैं उन्हें संभालने के लिए। जियांग चिंग तो अभी भी नाराज़ था, पर विंग जो संभल चुका था वो खींच कर वांग जी को अपने साथ ले जाता है और कहता है, ले जा, चलो ना, रहने दो, मत लड़ो तुम, आचिंग तो है ही ऐसा, चलो चलो चलो। विंग तुमने क्या कहा, मैं कैसा हूँ बताओ, मुझे मुझे बता के जाओ। सचिन मुझे छोड़ो, सचिन मुझे छोड़ो। सचिन ने बहुत ही टाइटली जियांग चिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी बाहों में ले रखा था। जियांग चिंग कहता है, मुझे कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। इसने कैसे कहा, मैं किस तरीके का इंसान हूँ, बता 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 के जा, तू बता के जा। बदल गया है विंग तू। हाँ मैं बदल गया हूँ, कम से कम तेरी तरह तो नहीं रहा ना, एंग्री बर्ड कहीं का। विंग तू ऐसा मत बोल, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं तेरी नाक तोड़ दूँ। तो इन्हें क्या समझ रखा है, मुझे तू मारेगा और मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, सब कुछ देखते रहूँगा क्या? लंजा है मेरे पास, तू मेरी नाक तोड़ो वो तेरे दांत तोड़ेगा। तो तुझे क्या लगता है, अगर तेरा पार्टनर में ही मेरे दांत तोड़ेगा तो क्या मेरा पार्टनर चुपचाप बैठा रहेगा? वो भी एक पूरा का पूरा मेल है, तू देखना वो किस तरीके से तेरे लानवांग जी की दोनों ताकत तोड़ देगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा मजाक है। गग्गा, क्या आप लंजा के ताकत तोड़ दोगे? सचिन कहते हैं, वो मैं। सचिन बताओ तुम्हारे भाई की ताकत तोड़ोगे कि नहीं, अगर वो मेरे दांत तोड़ता है कि नहीं तो? सचिन कहता है, अचिंग तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारे दांत क्यों तोड़ेगा? इसने तो कहा वो मेरे दांत तोड़ देगा अगर मैं इसकी नाक तोड़ूंगा तो। हाँ तो तुमने मेरी नाक तोड़ी क्या? मैंने तो नहीं तोड़ी। तो फिर क्यों पूछ रहे हो इतना, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर तुम मेरी नाक तोड़ोगे ही नहीं तो लंजा तुम्हारे दांत नहीं तोड़ेगा। अब जब लंजा तुम्हारे दांत नहीं तोड़ेगा तो सचिन का क्यों लंजा को मारेंगे? बेवकूफ़। लंजा चलो। वांग जी विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और चलने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद में विंग कहता है, लंजा आज का मजाक तो कुछ ज़्यादा हो गया, लगता है अचिंग पक्का घर जाने के बाद में बहुत गुस्सा करेगा सचिन का पर। करने दो विंग, काश मेरे भाई को अच्छे से मार पड़े घर जाकर, मज़ा आ जाएगा। लंजा तुम गग्गा को पिटवाना चाहते हो? हाँ और नहीं तो क्या, बस यूँ ही। पता नहीं विंग, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई से, मुझे वो बुरे भी नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं वो, लेकिन जब वो पिटते हैं ना और वो भी अपने पार्टनर के हाथ से, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा मन करता है बस बैठ जाऊँ पॉपकॉर्न लेकर और शो को एंजॉय करूँ, बड़ा मज़ा आता है। विंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तुम्हारे पास एक भाई भी है और इतने प्यार करने वाले अंकल भी हैं और इतना अच्छा ब्रदर इन लॉ भी है और मेरे जैसा एक लाइफ पार्टनर भी है। पर देखो ना लंजा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है, तुम्हारे पास भी वो सब कुछ है जो मेरे पास है। तुम्हारे पास भी तो इतना प्यार करने वाला, इतना हैंडसम सा पार्टनर है, तुम्हारा हस्बैंड। विंग कहता है, हैंडसम सा? सच में? और नहीं तो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कितना हैंडसम हूँ? देखो मेरी ये गोल्डन आइज, और देखो मेरे ये लिप्स, देखो मेरा ये नेक, मेरा जो जॉ लाइन, मेरा ये शोल्डर ब्लेड, मेरा ये चेस्ट और मेरा ये। लंजा तुम पब्लिक में हैं हम लोग, सोच समझ कर तो बोलो। मैंने क्या बोला है? मुझे पता है तुम बोलने वाले थे, अब मुझे तुम्हारे निपल्स को देखना है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ विंग, तुम कितने शेमलेस हो ना, मैं तो बोलने वाला था कि मेरी स्किन। हाँ तुम हमेशा मुझे ऐसा फंसाते रहते हो। पिछली बार मैंने बोला था ना कि तुम अपनी बैली की बात कर रहे हो तो तुमने कहा था निपल्स की बात कर रहे हो, फिर मैंने कहा था निपल की कर रहे हो तो बैली की कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे तंग करते रहते हो। विंग एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँ तो किसे तंग करूँगा? आफ्टर ऑल मेरे पास एक ही तो लाइफ पार्टनर है, तो उसी पूरी लाइफ में तंग करता रहूँगा मैं। विंग कहता है, तुम बहुत बदमाश हो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। क्या बताओगे, क्या दिखाओगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विंग, क्या दिखाओगे मुझे? वो दिखाऊँगा जो तुम्हारे पुश्तों में भी किसी ने नहीं देखा होगा, चलो घर। बड़ा आया, क्या दिखाएंगे? विंग वांग जी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट लेके जाता है। उसका ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं है, 2 BHK का एक छोटा सा अपार्टमेंट है जिसमें बस 2 रूम, 1 किचन है, एक छोटा सा लिविंग एरिया है, एक छोटी सी बालकनी है बस। लेकिन ये भी बहुत क्यूट लगता है वांग जी को, उसका यहाँ पे छोटा सा फैमिली उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को जब घर लाता है विंग, तो विंग कहता है, अब यहाँ पे जितना सामान पड़ा है ना, सफाई कर दो इसकी। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये सब साफ़ करूँ? हाँ लंजा, साफ़ करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो बाहर निकल जाओ। विंग तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट, मुझे तंग करने की।
या तो ये साफ़ करो या फिर पूरी रात बाहर बिताओ मेरे बिना। विंग क्या बात कर रहे हो, आज ही तो हम शादी करके आए हैं, अभी तो हमारी वेडिंग नाइट बाकी है ना। बोलो बेबी, वेडिंग नाइट। चलो ये सफाई वगैरह बाद में करते हैं, पहले मेन काम करते हैं जो आज हमें करना चाहिए। नहीं, मेन काम, मेन कोर्स, मेन डिश तुम्हें तब मिलेगी जब तुम ये सारा का सारा मेस्ट एरिया क्लीन कर दोगे, जो कि तुमने ही सुबह सुबह एकदम तरीके से फैला दिया था। क्लीन करो। मेरे घर पे 3-3 4 सर्वेंट नहीं है तुम्हारी तरह, बहुत छोटा सा घर है, बहुत सारा काम होता है इसमें। मेरी जैसी छोटी सी जान इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हेल्प करनी होगी। करो जल्दी से काम, क्लीन करो, फिर तुम्हें खाना मिलेगा और फिर तुम्हें क्या, मुझे मेन डिश मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। ओहो, उस मेन डिश के लिए तो अभी अभी मैं साफ़ करता हूँ। वांग जी लग जाता है रूम को क्लीन करने में। उसे तो बड़ा मज़ा आएगा जब विंग उसे उसका वो चीज़ दे देगा जो वांग जी चाहता है। पूरा कमरा, पूरा या कहूँ पूरा अपार्टमेंट क्लीन हो जाने के बाद में विंग कहता है, डिनर रेडी है, आ जाओ फुजुन। क्या क्या कहा तुमने? जाम्फू? हाँ, हाय रे मेरा दिल, अब तो निकल करके बाहर ही आने वाला है। एक बार फिर कहना विंग, एक बार फिर कहो ना प्लीज़। फुजुन, एक बार और फुजुन। ओह गॉड, विंग तुम बोलते रहो, मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। बट मैं क्यों बोलता रहूँ? वैसे भी मैं तो अब तुम्हें रोज़ ही इसी नाम से बुलाऊंगा। हाँ, तुम रोज़ इसी नाम से बुलाओगे मुझे? वाह, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, आई लव यू गॉड। लंजा, नहीं, लव यू वापस करो मेरा। विंग, आई लव यू। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो। लंजा कहता है, वो तो तुम्हारे लिए मैं इतना बुरा होने को तैयार हूँ जितना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरी जान, बहुत भूख लगी, अब अपने इन कोमल कोमल से खूबसूरत से हाथों से कुछ खिला दो ताकि इस खाने का स्वाद बढ़ जाए और मेरी भूख बहुत जल्दी शांत हो जाए, ताकि कल सुबह तक मैं अपनी मेन डिश को खाता रहूं। अच्छा, तुम्हारे अंदर है इतना स्टैमिना कि तुम पूरी रात मुझे जगा कर रख सको? विंग, चैलेंज मत करो मुझे। तुमने मुझे शादी तक के लिए रुकने के लिए कहा था, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो मैं नहीं रुकने वाला। एंड ऑफ कोर्स मेरे अंदर वो स्टैमिना है, वो फुर्ती है कि मैं तुम्हें सुबह तक जगा के रख सकता हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हें पूरा थका दूंगा। देखते हैं, फ़िलहाल के लिए तुम बस खाना खाओ, वो भी अपने हाथों से। विंग, खिलाओ ना अपने हाथों से। नहीं। क्यों? मेरा हाथ थक चुके हैं। मैंने कहा ना, मेरी जैसी नन्ही सी जान इस घर का इतना सारा काम अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैंने खाना बनाया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अब तुम खाना खाओ अपने हाथों से। विंग प्लीज़। नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। हाँ ठीक है, तुम हमेशा इस प्लीज़ में मुझे फंसा लेते हो। तुम इतना प्लीज़ करते हो, मुझे मानना ही पड़ता है। तुम हो ही इतने प्यारे। तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में ही आ गया मैं, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। कॉलेज की लाइफ से ही तो मुझे अपनी ही इन्हीं मीठी मीठी शहद भरी बातों में, इन अल्फाजों में उलझाते हुए, फंसाते हुए, फिसलाते हुए आए हो। समझ आता है मुझे सब। तुम्हें समझ आता है? हाँ, मुझे वो सब कुछ समझ आता है। और क्या क्या समझ आता है तुम्हें? सब कुछ। वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या क्या समझ आता है? कहा ना, सब कुछ समझ आता है। अच्छा, तो तुम्हें समझ में आता है कि ये जो तुमने बनाया है ना, ये वहाँ पर विंग ने बनाया था ऑमलेट। तो वांग जी उसे दिखाता है, बोलता है, ये किस चीज़ से बनता है? अंडे से। अंडा कहाँ से आता है? मुर्गी से। अच्छा, और ये आता कैसे है इस दुनिया में? रंजा, तुम भूल रहे हो, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इसका पूरा साइकिल पता है। उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है और ये पूरा साइकिल चलता है। जिस तरीके से फीमेल्स में ओवरी में होता है ना एग, वो एग डेवलप्ड होता है और फिर बाद में वो निकल करके ओवरी से बाहर आता है। उनके अरे रहने दो, ये छोड़ो। कुछ और एग्जांपल देता हूँ। तुम एग्जांपल देना बंद करो, खाना खाओ, मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। वो दोनों खाना खाते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी को बिल्कुल अपने हाथ से नहीं खिलाता है, लेकिन वांग जी विंग को अपने हाथ से 2-3 वाले ज़रूर खिला देता है। उन दोनों का डिनर होने के बाद में विंग कहता है, अब मिस्टर हस्बैंड जाइए और इन सारे डिशेस को क्लीन कर दीजिए। नहीं विंग, मैंने तो पूरा सफाई किया है ना घर का, तो मैं क्यों क्लीन करूँ?
लंजा, तुमने कुछ कहा? मेरा मतलब कि मैंने इतना मेहनत किया तो तुम्हें इनाम नहीं चाहिए अपनी मेहनत का? अगर तुमने डिशेस क्लीन नहीं की तो तुम्हें मेन कोर्स खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अभी क्लीन करता हूँ। तुम देखो वांग जी के अंदर कितना कितना स्टेमिना है, वो ये सब कुछ बहुत जल्दी क्लीन कर देगा। वांग जी डिशेस को उठाता है, क्लीन करके वापस आता है और तब तक वो देखता है कि विंग बिस्तर में जा करके सो चुका है। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी विंग के पास आता है, उसे टिकल करते हुए उठाता है। विंग कहता है लंजा मत करो। लंजा, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? सो क्यों गए? मेरा मेन कोर्स। लंजा प्लीज़ सो जाओ ना, मुझे भी सोने दो। देखो आज हम लोग कितनी कितनी मेहनत की हम लोगों ने। आज सुबह से तुम मुझे इधर उधर दौड़ा रहे हो, भगा रहे हो, कभी किसी से डांट खवा रहे हो, कभी मुझे नाराज़ कर रहे हो, कभी गुस्सा दिला रहे हो। प्लीज़ लंजा सोने दो ना। नहीं विंग, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कल पूरे दिन सोना, आई डोंट केयर, बट दिस नाइट इज़ माइन। मैं तुम्हें अपना क्लेम करना चाहता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। लंजा प्लीज़। विंग तुम्हारा प्लीज़ मुझे नहीं पिघला सकता। बाकी मामलों में मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरा सपना रहा है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मेरा सपना रहा है। क्या 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 कहा तुमने? अब तो मैं तुमसे सच बोल ही सकता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, कहीं भाग नहीं पाओगे। विंग जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना अपने हाई स्कूल में, तब से मेरी नज़र तुम पर थी। तब से मैं तुम्हें चाहता था, पर क्या करूँ, कभी बता ही नहीं पाया। फिर तुमने ऑटोमेटिकली आकर मुझे बता दिया कि यू लाइक मी, यू आर इंटरेस्टेड इन मी। मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैं बता नहीं सकता। तुम्हें खुशी हुई थी? फिर तुमने रिजेक्ट क्यों किया? पर विंग मैंने रिजेक्ट किया था ताकि मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज कर सकूं। मैंने किया था ना, पूरे कॉलेज के सामने। किया तो था। तो फिर अच्छा, अब तुम बातें कम करो, मुझे मेरा काम करने दो। वैसे भी इस दिन का मैंने कितने लंबे टाइम से इंतज़ार किया है। लंजा वो तुम क्या? विंग खुलकर बोलो। वो तुम जेंटल रहना मेरे साथ, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो तुम रो क्यों रहे हो? वो बस कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें मुझे बुरा क्यों लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना कि मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ। पर कहीं तुम सोचो कि कैसा हस्बैंड है, अपने हस्बैंड से ऐसे बोल रहा है। विंग तुम मुझसे ही बोलोगे ये बातें, किससे बोलोगे? वरना तुम्हें जेंटल रहने के लिए मुझसे ही रिक्वेस्ट करनी होगी। तुम जाकर अगर अपने पड़ोसी से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जेंटल थोड़ी होऊंगा। क्या बात कर रहे हो? वो तो ठीक है, पर तुम्हें बुरा तो क्यों लगेगा? बुरा जो दिमाग में है, दिल में है, सब कुछ खोलकर मेरे सामने रख दो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब कुछ मत बोलना, अभी मुझे मेरा काम करने दो। पर तुम जेंटल रहोगे ना? तुम्हारा उतावलापन देखकर तो मुझे डर लग रहा है। विंग डरो मत, तुम्हारा वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है, डोंट वरी। वांग जी ने बस ये बोलने के लिए बोला था, क्योंकि इसके बाद तो विंग को याद भी नहीं है कि वांग जी ने जेंटल रहने के लिए कहा भी था, क्योंकि वांग जी विंग को पूरी तरीके से थका देता है। और जो विंग ने उसे चैलेंज किया था उसे शायद वांग जी ने बहुत सीरियस ले लिया, तो ज़बरदस्ती करते 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 उसे सुबह तक खींच लिया था वांग जी ने। विंग कहता है नहीं लंजा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नींद आ रही है, अब सोने दो ना। बस विंग, बस लास्ट टाइम, इसके बाद मैं तुम्हें पक्का सोने दूंगा, आई स्वेयर। नहीं लंजा देखो, सुबह के 5 बज चुके हैं, प्लीज़ मुझे सोने दो। मैंने किस 20 से शादी की है? तुमने मुझसे शादी की है और तुम्हें पता था कि मैं ऐसा ही हूँ? नहीं पता था। पता होता ना तो मैं थोड़ा देर सोचता तो सही, थोड़ा और टाइम लगाता। मुझे पता तो नहीं था। नहीं विंग, तुम्हें पता था। शादी से पहले भी मैं तुमसे ऐसी बातें अक्सर किया करता था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा कितनी बार मास्टरबेट किया है? मास्टरबेट करने में और सेक्स करने में अंतर होता है लंजा। तुम अभी मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो। मेरी बैग ऐसा लगता है पूरी तरीके से टूट गई है, चकनाचूर हो गई है, टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है। ऐसा लगता है उसे तो अब बस धागे से बांधना पड़ेगा। नहीं विंग, धागे से नहीं, मैं उसे प्यार से बांध दूंगा। मेरे ये हाथ देख रहे हो तुम? मैं बढ़िया ऑयल लेकर आऊँगा गर्म करके और तुम्हारी बैक के अच्छे से मसाज करूँगा। टैबलेट भी लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो चिंता मत करो तुम। और हम वैसे भी प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चीज़ क्या हो लंजा? प्लीज़ मुझे सोने दो, प्लीज़ प्लीज़, इस बार तो मान जाओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़।
मैं नहीं, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो ना लंजा, प्लीज़ मुझे सोने दो। विंग ऐसे मत करो, मुझे गिल्टी फील होगा फिर। तो होने दो, मैं नहीं, मुझे सोना है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाने दो ना। ठीक है, हाँ, बस एक लास्ट टाइम। नहीं, मुझे सोना है, मैं नहीं, मुझे सोना है। ठीक है, नौटंकी, सो जा। विंग से ऐसा बोला था वांग जी ने, और विंग ने तुरंत ही अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया और ओढ़ करके पूरी तरीके से ककून बन करके वहाँ पर लेट गया था वो अपने बिस्तर में। वांग जी बस देखता रह गया। वांग जी को हंसी आती है। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हारी परमिशन हो तो तुम्हें क्लीन कर दूँ मैं, क्लीन करने के बाद सुला दूंगा। विंग अपना फेस थोड़ा सा ब्लैंकेट से बाहर निकाल कर बोलता है, नहीं, हाथ भी मत लगाना, तुम दूर रहना। तुम एक काम करो, अचिन को बुला दो, वो मेरा ख्याल रख लेगा, तुम ऑफिस जाओ। नहीं विंग, हमारा फर्स्ट डे है आज। फर्स्ट डे तो कल था, हो चुका है फर्स्ट डे, अब नॉर्मल ज़िंदगी है हमारी। तुम जाओ, तुम भागो यहाँ से। अगर तुम एक पल और यहाँ रुके ना, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अजीब धमकी है, घर से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा। घर तुम्हारा है तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? हाँ, मैं निकाल दूंगा, तो तुम्हें खुद को कभी छूने भी नहीं दूंगा। नहीं 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 विंग, ऐसा मत करना। तो फिर जाओ। वांग जी वहाँ से उठते हुए बोलता है, मैं पक्का अचिन को बुलाऊँ? उसी को बुलाओ, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी जियांग चेंग को कॉल कर देता है। जियांग चेंग कुछ टाइम बाद वहाँ आ भी जाता है। आजकल जियांग चेंग ने अपने ऑफिस का काम संभालना बंद कर दिया है। उसका सारा जिम्मा उसने सजन के सर पे मर दिया है। आजकल वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है जो उसे पसंद था हमेशा से, पेंटिंग करना। पेंटिंग विंग का शौक था, पर विंग को देखते देखते जियांग चेंग को कब उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो खुद अकेले में पेंटिंग करने लगा, उसे मालूम ही नहीं चला। पेंटिंग उसका पैशन, खुशी, ज़िंदगी सब कुछ बन गया। लेकिन उसके पेरेंट्स के पास एक बड़ा बिजनेस एम्पायर था जिसे संभालना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सब कुछ डूब जाएगा। जियांग चेंग के मन में था कि वो अपने फादर की इतनी सालों की मेहनत को कैसे पानी में जाने दे, पर सिचेन उसे बहुत ही लकीली मिल गया। सिचेन ने अपना बिजनेस तो संभाल ही लिया, बल्कि वो तो जियांग कॉर्पोरेशन को भी संभालता है, जो कि जियांग चेंग का कर्तव्य बनता है, पर उसकी ड्यूटीज़ को सिचेन निभा रहा है। और जियांग चेंग बिल्कुल फ्री है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। विंग जो अभी रूम में था, जियांग चेंग जो कि रूम के दरवाजे पर अपने चेस्ट पर अपने हाथों को फोल्ड करके वही दरवाजे पर हल्का सा टेढ़ा खड़ा होता है और अपने एक आईब्रो को ऊंचा करते हुए बोलता है, तो तुम्हारी हालत डाउन हो ही गई। कल तक तो तुम मुझे चिढ़ा रहे थे, आज मेरे पास मौका है तुम्हें चिढ़ाने के लिए। विंग कहता है, अचिंग प्लीज़ हेल्प करना। अच्छा, आज प्लीज़ बोल रहा है, कल क्या बोल रहा था? एंग्री बर्ड, है ना? मैं गुस्से का फव्वारा हूँ, पिटारा हूँ, जब देखो तहाँ फट जाता हूँ, है ना? अचिंग मैंने बस यूँ ही बोल दिया था, मेरी हेल्प कर देना यार प्लीज़। हम लोग तो पहले भी हॉस्टल में एक साथ रहे हैं, हम लोगों के बीच तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। तूने तो पूरा मुझे नेकेड भी देखा है, मैंने भी तुझे पूरा नेकेड देखा है। मैंने तो तेरे प्राइवेट के बट एरिया पे वो तिल भी देखा है। हे, कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है तू अब। मेरी हेल्प कर देना तो। लगता है लान वांग जी अपने भाई की तरह बीस्ट है। मतलब सचिन का भी ऐसा ही है? तुमने देखा कहाँ है सचिन को अभी तक? बहुत बेशरम है, इतना बेशरम है कि जब मैं ऐसे ही नहा कर निकल के आता हूँ ना, पीछे से आकर के थप्पड़ मार देता है मुझे। गाल पर नहीं रे, पीछे। पीछे कहाँ? तू भोला है ज़्यादा। समझ गया मैं। अच्छा मेरी हेल्प करना, मुझे उठना है। क्या मेडिसिन लेके आया है? लाया हूँ मैं मेडिसिन। दूँ अभी? पहले मेडिसिन नहीं देते, पूरी बॉडी चकनाचूर हो चुकी है। तुझे पता है मैंने बस कल यूं ही बोल दिया था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे सुबह तक जगा के रखना, और उस 20 ने मुझे सच में सुबह तक जगा के रखा, अब जा कर के भागा है। विंग क्या बोल रहे हो तुम? विंग चुप हो गया था क्योंकि लान वांग जी दरवाजे पर खड़ा था, अपने हाथ में एक ट्रे लेकर जिसमें कॉफ़ी के कुछ 3 कप थे। विंग कहता है, वो मैं कुछ भी तो नहीं लंजा। तुम गए नहीं, मैंने कहा था ना तुम चले जाना ऑफिस अपने, तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस तुम्हें कॉफ़ी देने के लिए आया था। ओए एंग्री बर्ड, मेरे पार्टनर का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ हुआ ना। अगर उसे कुछ हुआ तो तू क्या करेगा बोल? मैं भी सचिन को बोल दूँगा,
कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बोलूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर सचिन का से बोलोगे और मैं तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूंगा? रंजा प्लीज़ तुम चले जाओ ना, आचिंग मेरी हेल्प करने के लिए आया है, प्लीज़। तुम्हारी हेल्प मैं भी कर सकता हूँ, तो तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं ले लेते? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। रंजा बात वो नहीं है, बात दूसरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं की जा सकती, चाह कर भी नहीं की जा सकती। ऐसा क्या है जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, बताओ? हाँ, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें समझा ना, किसी किसी पागल कुत्ते के आगे ना कुछ रोटी डालने जैसा है, क्योंकि वो पागल कुत्ता रोटियां चाहता ही नहीं है, उसे तो इंसान को खाना है। तुम भी वैसे हो, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मुझे ही काटना है। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे पागल कुत्ता कह रहे हो? जियांग चेंग हंसते हुए बोलता है, सही एग्जाम्पल दिया है, सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइनली मेरे दोस्त को अकल आ ही गई जो तुझे एक पागल कुत्ता कह दिया है। मैं तो और तुझे और भी बहुत कुछ बोलता, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है। विंग कहता है, बनता है ना सचिन का, क्या हस्बैंड होने के नाते तेरा छोटा ब्रदर इन लॉ है, रिश्ते में भी छोटा, उम्र में भी छोटा, अच्छे से ताने दे। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है हंस करके, विंग भी हंस करके जियांग चेंग को देखता है, और वांग जी वहाँ पर एकदम चिढ़ रहा होता है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं, वो भी अच्छे मूड में, तो पक्का वांग जी को चिढ़ा देते हैं। ये सिर्फ वांग जी की हालत नहीं होती है, सचिन की भी यही हालत होती है। वो भी इस तरीके से चिढ़ जाया करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत बेशर्मों वाली बातें करते हैं आपस में। विंग कहता है, अच्छा अचिंग, मुझे ना बहुत ज़्यादा इचीनेस फील हो रही है नीचे। इसने पता नहीं कितनी बार मेरे साथ सेक्स किया होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचीनेस फील हो रही है। अपना स्पर्म भी इसने मेरे अंदर ही रिलीज़ किया होगा, मुझे यहाँ तक लगता है। तुम लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया विंग? विंग कहता है, किया है, पर यहीं पड़े होंगे वो पैकेट्स, तुम देखो। जियांग चेंग कहता है, पढ़ तो है। वांग जी कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अपने दोस्त को बता रहा हूँ। वेल, तुमने जो किया है, क्या उसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती? क्या ये इतना गंदा है? बोलो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है वांग जी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ये कॉफ़ी रखो, अपना एक मग लो, कॉफ़ी पियो, अच्छे से फ्रेशन अप हो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे और विंग को आज बहुत सारा काम करना है ना विंग? बिल्कुल सही, जाओ तुम जाओ। वांग जी वहीं कॉफ़ी रखता है, अपनी कॉफ़ी पी लेता है गरम गरम, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फ्रेश उनफ होकर के वो चला जाता है, क्योंकि विंग उसके सामने तो अपने ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं निकल रहा है। जैसे ही वांग जी जाता है, वैसे ही विंग अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाता है, और जियांग चेंग कहता है, विंग ये तो कुछ ज़्यादा ही मार्क्स हैं। बहुत सारे मार्क्स हैं, इसीलिए तो तुझे बुलाया, हेल्प करना। हमें तो आज जाना भी है ना। मुझे एक जगह पे चीफ गेस्ट बना के बुलाया था। इस बेवकूफ़ को मैंने कल बोला भी था, माना ही नहीं। इतने सारे मार्क्स बनाती है। देखिए, ये यहाँ से शर्ट अगर मैं ऊपर का बटन टक करता हूँ तो ये वाला मार्क दिखेगा, जो कि बहुत बुरा होगा। और मुझे लगता है नेक पर भी कुछ मार्क्स होंगे। विंग कुछ नहीं, बहुत सारे मार्क्स हैं, दिख रहा है पूरा का पूरा। इतना तो सचिन भी नहीं करता है। मैं उसे बोल दूँ ना तो वो नहीं। रहने दे, मैंने देखा है तेरा मेकअप, कितना फाउंडेशन लगा के आता है अपने नेक पर, आज भी आया है, दिख रहा है। कल सचिन ने गाने अच्छे से खबर ली होगी तेरी। विंग, क्या विंग? सच बोल रहा हूँ ना मैं। तू चुप रहे, बता तेरे में हेल्प करूँगा। मुझे उठना है, पहले पेन किलर दे। जियांग चेंग विंग को पेन किलर देता है, उसे उठने में हेल्प करता है, उसे शावर लेने में हेल्प करता है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दो दोस्तों के बीच में ये सब होना एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है समय के साथ साथ। वो दोनों इतने बेशरम वाली हरकतें करने लगते हैं एक टाइम के बाद कि लगता है कि दोनों कपल हैं, पर असल में होते नहीं हैं। फीलिंग्स भी तो कोई चीज़ होती है, दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है, फीलिंग्स नहीं होती है। और जहाँ फीलिंग्स होती हैं वहाँ दोस्ती भी हो सकती है, पर फीलिंग्स ज़्यादा होती है। वांग जी और विंग के बीच में वही है। जियांग चेंग विंग को रेडी करता है, अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं हमारे प्यारे अंकल लांचरन का सीन। अंकल लांचरन जिन्हें पूरे 2 दिन से लगातार एक कॉल आया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लांचरन फाइनली उस कॉल को उठा लेता है, फिर बोलता है, अगर तुम बात नहीं करने वाले हो तो अगली बार मुझे कॉल मत करना। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझे परेशान करे। मैं परेशान होना नहीं चाहता हूँ। तुम कौन बोल रहे हो, बोलो, या मैं तुम्हारा ये फ़ोन नंबर किसी पुलिस इंस्पेक्टर को दे दूँ जांच कराने के लिए, बोलो। पीछे से एक सैमी सी आवाज़ आती है। हाँ हेलो, क्या ये मिस्टर लान का नंबर है? हाँ, मिस्टर लान का नंबर है, बोलो। वो मैं
मैं पूछ रहा था कि क्या ये सच में मिस्टर लान का नंबर है? हाँ हाँ, ये मिस्टर लान का नंबर है। तुम बोलो, कौन बोल रही हो तुम? उधर से वो लड़की कहती है, वो मैं कह रही थी कि मुझे मिस्टर लांचरन से बात करनी है। क्या ये मिस्टर लांचरन का नंबर है? मैं लांचरन ही बोल रहा हूँ। तुम हो कौन और इतनी टाइम से मुझे कॉल क्यों की जा रही हो? बेटा देखो, तुम जो भी हो। नहीं नहीं, आप मुझे बेटा मत बोलिए। वो एक्चुअली मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी न्यूज़ चैनल में और आप मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। मेरी उम्र आपके जितनी ही है, बस फ़र्क इतना है कि मेरी आवाज़ और मेरी हेल्थ हाइट की वजह से लोग मुझे बच्चे समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छी दिखती हूँ। आप चाहे तो मेरा फ़ोटो भी देख सकते हैं। मेरे काले लंबे घने बाल हैं और मेरी आईब्रोज भी बहुत ही पतली और बहुत अच्छी हैं। मेरे होंठ रहने दो, मुझे नहीं जानना है। और हाँ, दोबारा कॉल मत करना। लांचरन को पहली बार किसी ने इस तरीके से खुलेआम प्रपोज करने की हिम्मत की थी। वो तो बेचारा एकदम हक्का बक्का हो गया था, ये कौन था? पर जियांग चेंग लांचरन जो फ़ोन को साइड में रखता है और अपने काम पर फिर एक बार लग जाता है। उसके नेफ्यू ने तो उसकी नाक कटाई दी है। अब वो फिर से ऐसा कुछ मामला अपने साथ तो बिल्कुल नहीं चाहता है। 2 दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं। लांचरन आज ऑफिस जाता है। ऑफिस में पता चलता है कि एक नई सेक्रेटरी रख ली गई है, जिसके बारे में उसे बताया ही नहीं। तो वो जा करके सचिन की खबर लेता है। सचिन कहता है, अंकल, उसे जॉब की नीड थी और वो एक बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है। आप एक बार देख लीजिए वो किस तरीके से काम करती हैं। अगर वो अच्छे से काम नहीं करती हैं तो हम उन्हें हटा देंगे। आप जाइए तो सही। वांग जी लांचरन की बात सुन करके वो मान जाते हैं कि एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। लांचरन उस लेडी के साथ काम करने लगता है और उसे वो लेडी में सच में बहुत ज़्यादा काबिलियत दिखाई देती है। वो लेडी बहुत ज़्यादा मेहनती है। जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा स्मार्ट भी है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं, लगभग 1 हफ्ता। 1 हफ्ते बाद वो लेडी कहती है, आप मेरे साथ क्या बाहर चलना चाहेंगे? वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। दूसरी बात, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है। आप मेरे साथ चलना चाहेंगे बॉस? लांचरन उस लेडी की तरफ देखता है, बोलता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। ठीक है फिर, अगर आप नहीं जा सकते तो। वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। लांचरन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन हम लोग यहाँ से साथ नहीं जाएंगे। तुम एक काम करना, आगे दाएं तरफ एक मोड़ है, वहाँ रुके रहना। मैं आ जाऊँगा मेरी कार लेकर, ठीक है? जी बिल्कुल, एंड थैंक यू। जाओ। लांचरन को भी नहीं पता है कि वो मान क्यों गया, पर फिर भी वो मान गया था। अब हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर लांचरन अपनी कार लेकर के वहीं पहुँच जाता है। और आज तो उसने ड्राइवर को भी नहीं रखा है, वो खुद ड्राइव करके आया है। वो इसलिए क्योंकि ड्राइवर को लेके आता तो ये बात सब तक पहुँच सकती थी। वो लेडी फ्रंट सीट पर जाकर के बैठ जाती है। उस लेडी का नाम है मेई, नी मेई, जो कि लांचरन के साथ बैठी थी। वो कहती है, आप मेरे साथ आए, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप सच में आ जाएंगे। ऑफिस के स्टाफ बहुत कुछ बोलते हैं मुझे आपके बारे में। क्या बोलते हैं वो? यही कि आप बहुत घमंडी हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप किसी के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप इमोशनल तो बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल सही कहते हैं वो। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना चाहिए तो बस सक्सेसफुल होने के बारे में, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ऐसा लगता है आपको सच में फीलिंग्स वगैरह के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों होगा इंटरेस्ट? मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट लूँ? कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। ये बात भी सही है, पर कभी आपने किसी से प्यार नहीं किया? लांचरन की गाड़ी रुक गई थी। वो कहता है, क्या? मेरा मतलब, बस मैं यूं ही पूछ रही थी। मेरा वैसे आपको हाइड करने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर आपको नहीं बताना तो आप मत बताइए, कोई बात नहीं है, मैं नहीं पूछूंगी, रहने दीजिए। मैंने कभी प्यार नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है। ये फालतू की चीज़ें होती हैं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। लांचरन की बातें जान करके मेरी जो बस उसकी तरफ देखती रहती है। वो दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जा करके दोनों खाना खाते हैं साथ में। लांचरन के अकॉर्डिंग उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन आज उसे अच्छा लगा क्योंकि मई उसे रेस्टोरेंट के बाद में एक पार्क में घुमाने के लिए लेके गई थी। वो दोनों जा करके वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक वॉक करते हैं और काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। मई जो कि काफ़ी टाइम तक बातें करती है और लेकिन वो कुछ टाइम एकदम साइलेंस में भी बिताते हैं। रात होते होते लांचरन कहता है, रात हो गई है, तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं है, तुम अपना घर बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अगर किसी और ने देख लिया तो कोई गलत। अभी तक तो गलत समझ ही चुका होगा, हम लोग यहाँ पर घूम जो रहे थे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जी। मई एक बार फिर लांचरन की कार में बैठ गई थी। लांचरन और मई दोनों साथ में निकल जाते हैं मई के घर के लिए। मई का घर जो कि एक छोटा सा घर था, छोटा सा अपार्टमेंट। विंग का घर एटलीस्ट 2 BHK का तो है, लेकिन मई एक छोटी सी कॉलोनी में रहती है जहाँ पर उसका घर कहने के लिए एक छोटा सा कमरा है। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, ये वो मानता है, जितनी है उस हिसाब से उसे 2 BHK का घर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये इतने छोटे कमरे में क्यों रहती है। लांचरन कंफ्यूज था और क्यूरियस भी, इसलिए वो पूछ रहा है, एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी, तुम यहाँ क्यों रहती हो? जितना मुझे पता है तुम्हारी सैलरी तो अच्छी है। वो मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी सैलरी अभी अभी इतनी हुई है, पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और वैसे भी जिस घर में 10-10 लोग होते हैं खाने के लिए, उनमें इतने पैसे भी काफ़ी नहीं होते हैं। 10 लोग? कौन कौन? आप चलेंगे अंदर? अंदर चल के देख लीजिए, चलिए। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी अंदर जो लोग हैं उन्हें भी आपसे मिलकर खुशी होगी, चलिए। लांचरन सीधा आ जाता है मई के साथ अंदर। वहाँ पर जैसे ही मई अंदर जाती है वैसे ही 10 बच्चे छोटे छोटे से अलग अलग उम्र के आकर के उसे चिपक जाते हैं और कहते हैं, सिज्जिए सिज्जिए, जे आई, अब आ गए। बहुत खुशी हुई। अग्गा, आप कुछ लेकर नहीं आए? मई कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मई तुम्हारे लिए कुछ लेकर ना आए, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। मैं अभी देकर आती हूँ। वो कार में जाती है और वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेकर आती है। अब जाकर लांचरन को समझ आता है कि क्यों रेस्टोरेंट से इतना सारा खाना पैक करवाया था मई ने। मई लाकर वो खाना सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लांचरन जो वहाँ पर लास्ट तक रहता है, जब सारे बच्चे खाना खा लेते हैं तब वो पूछते हैं, अय्या जे हम तो भूल ही गए, ये कौन है आपके साथ? मई कहती है, ये मेरे बॉस हैं, तुम्हें मिलना है इनसे। एक छोटा सा बच्चा कहता है, चिच्चे, बॉस तो बहुत ख़राब होते हैं ना, डांट लगाते हैं और हमें पैसे भी नहीं देते ना, और आपको पिछला वाला बॉस तो बहुत ख़राब था, वो तो कितना 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 बुरा था ना। अगा, यह भी ऐसा ही है? मई कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान है, इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लांचरन उन बच्चों में थोड़ा सा घुल मिल जाता है, उसे बच्चे हमेशा से बहुत पसंद है। इन बच्चों के साथ वो समय बिताता है, सबसे मिलता है, बातें करता है, और कब उसे रात के 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चे भी एक नए इंसान के आने पर सोते नहीं हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। चरण कहता है, अरे रात हो गई है, मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप चाहें तो रुक सकते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे घर में जगह कहीं नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा? वो भी है, माफ़ कीजिए, मुझे सोचकर बोलना चाहिए। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि यहाँ जगह नहीं है तो मैं रुक नहीं सकता, और वैसे भी तुम एक लड़की हो, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। वैसे इन बच्चों का ख्याल रखना। जी। लांचरन वहाँ से चला जाता है। मई उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोलती है, वेरी गुड। वो बच्चे बोलते हैं, अय्या, आप क्या क्या करवाते हो ना, सच में हम तो भूल ही गए थे कि हमें क्या बोलना चाहिए। अगर गगा ने मुझे मारा नहीं होता तो मैं तो सब कुछ भूल देता। मई कहती है, हाँ हाँ, तुम सब कुछ भूल देते, बेवकूफ़। चलो चुपचाप सो जाओ जल्दी से। नहीं 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 नहीं, गल जाना है, अब तो गल जाना है, चलो ना हम गल चलते हैं। मई कहती है, घर जाना है इनको, अब इतनी रात में मैं ड्राइव करूँ क्या? कर लो ना, आप ड्राइव कर लो, पर मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। एक और लड़की बोलती है, हाँ जिज्जे, मैं भी नहीं रुक नहीं चाहती, मुझे भी जाना है, ये जगह कितना गंदा गंदा स्मेल करती है। मई कहती है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते मेरे नन्हे मुन्ने शैतानों, हमें यहाँ पर पूरे 1-2 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा।
हो सकता है 2-3 महीने तक रुकना पड़े, प्लीज़ तब तक के लिए झेल लो। हाँ नहीं, मैं नहीं, मुझे जाना है। वहाँ पर एक लड़का था जो रोने लगता है। मेई कहती है अगर तुम रोई तो कल की तुम्हारी चॉकलेट कैंसिल। वो लड़का चुप हो जाता है और कहता है चॉकलेट पे क्यों लेकर आते हो आप सीधा सीधा बोलो ना कि लेकर ही नहीं जाओगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जा रहा हूँ मैं सोने, बाय। वो लड़का अपने बेड पे जाके सो जाता है और मेई हंसने लगती है, बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। एक लड़का कहता है अय्या ये कितना नाटक करता है ना। बिल्कुल बहुत नाटक करता है। तुम लोग नाटक नहीं करते हो ना तो जल्दी जाके सो जाओ। मैं भी तो यहीं पर हूँ ना, तो बस चलो सो जाओ। सारे बच्चे जा करके सो जाते हैं और मेई भी जा करके सो जाती है। दूसरा लांचरन जो कि अपने घर आता है और वो पूरे टाइम मेई के बारे में सोचता रहता है। एक लड़की जो इतने सारे बच्चों को क्यों संभाल रही है, क्या ये सारे बच्चे मेई के हैं, पर इतने सारे। इसी सोच में गुम होकर के वो पूरा रात सो नहीं पाता है। उसका दिमाग चलता ही रहता है कि वो बच्चे कितने प्यारे थे, मेई कितनी अच्छी है ना, वो इतने बच्चों का अकेले ख्याल रख रही है बिना किसी शिकायत के। फाइनली दूसरा दिन आता है और लांचरन बहुत जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वैसे तो वो 12 बजे से पहले कभी नहीं गया था क्योंकि सारा काम सचैन और बांगजी संभाल लेते हैं तो उसे जाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अभी वो जल्दी पहुंच गया था। पहुंच करके वो मेई को देखता है और पूछता है कैबिन में आता ज़रा। मेई तुरंत आ जाती है, उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मेई आकर कहती है माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं जानबूझ कर कोई गलती करना नहीं चाहती थी, पर हो सकता है कि जल्दबाजी में मुझसे कोई गलती हो गई हो, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं कल आपने मेरी हालत देखी होगी, मैं इतने सारे बच्चों को कैसे रख पाऊँगी, आप मेरी अगर नौकरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे किसके हैं। हाँ वो बच्चे मेरे मेरे हैं। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है फिर। हस्बैंड नहीं है मेरा। तो फिर क्या ये बच्चे। लांचरन कुछ और नहीं बोल पाया, पर मेई कहती है अरे नहीं आप गलत समझ रहे हैं, वो तो अनाथ हैं सबके सब, मैं उन्हें अपने साथ रखे हूँ। वो बच्चे सड़क पर यूं ही घूमते रहते थे, कभी कचरा बीनते थे तो कभी भीख मांगते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ रख लिया है। वैसे भी मेरा तो इस दुनिया में कोई और है भी नहीं, इन मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों की अलावा, तो बस इन्हीं में अपनी ज़िंदगी खोजती रहती हूँ, इन्हीं के साथ रहती हूँ, इनके साथ अपना दुख दर्द खुशी सब बांटती हूँ, अच्छा लगता है। प्राउड ऑफ यू। हाँ आपने क्या बोला। प्राउड ऑफ यू दोबारा सुनना था। नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मैं बस सुन नहीं पाई। जाओ अपना काम करो। लांचरन की टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी जो कि मेई ने बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस की थी। कुछ टाइम और यूं ही बीत जाता है। अब यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट 2 महीने बाद का सीन, जहाँ पर लांचरन जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और परेशान हुए जा रहा है। वो इतना परेशान है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। लांचरन फिर अपने एक दोस्त के पास जाता है। अपने दोस्त के पास जाने के बाद वो पूछता है मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। उसका दोस्त कहता है तेरी टोन तो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल लग रही है, इतने आराम से तो बात नहीं करता चिरन, क्या हुआ है बता, तेरे नेफ्यू की शादी हो गई क्या। नाम मत ले उन दोनों का, दोनों ने भागकर शादी कर ली है। क्या भागकर, किससे। 2 लड़कों से। लड़कों से कौन शादी करता है, तूने उन्हें रोका नहीं, बता कर करते तो रोकता ना, बिना बताए जाकर भागकर कर ली। खैर मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, मुद्दा दूसरा है। कौन सा मुद्दा है अब और कौन सी बात बाकी बच गई है ये जिसकी वजह से तू इतना परेशान है, बता। वो मेरी कंपनी, उसमें अभी एक नई सेक्रेटरी ज्वाइन की थी जिसका नाम है नीमेई। फिर बाद में चिरैन अपनी दुविधा बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका दिल अचानक से बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। जब भी मेई उसके पास होती है लांचरन का किसी काम में मन भी नहीं लगता है और उसका मन लगता भी है। जब भी मेई उसके पास नहीं होती है तो वो घबराया हुआ रहता है और हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। पर ये जो भी है ना वो उसे समझ नहीं आ रहा है। चिरैन का दोस्त उसे बताता है कि चिरैन को वो लड़की पसंद है, इतनी ही पसंद है कि ये बात थोड़ी थोड़ी प्यार तक पहुंच चुकी है। लांचरन को विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन वो इस बारे में लगातार 2 दिन तक सोचता है और मेई को नहीं देखता। वो मेई से मिलता भी नहीं है, अपने घर पर रहता है। 2 दिन बाद जब वो ऑफिस जाता है और मेई को देखता है तब उसके दिल को सुकून मिलता है और उसे एहसास होता है कि सच में वो प्यार में पड़ चुका है, वो भी मेई के। ओ गॉश, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो खुद से ही ऐसा बोलने लगता है कि ये सब हुआ ही क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
कुछ टाइम और यूं ही गुजर जाता है, निकलता है। लान चिरन जो कि मेई को बस दूर से देखता रहता है। एक दिन लान सजन अंकल चिरन के पास जा रहे थे और वो देखते हैं कि मेई और लान चिरन दोनों साथ बैठे हुए हैं। मेई जो कि अब अपने फाइल पे साइन करा के वहाँ से पलटती है और चलने लगती है आगे, लेकिन उसका पैर फिसलता है। वो गिरने वाली थी पर लान चिरन आकर उसे पकड़ लेता है। लान चिरन को देखकर मेई कहती है, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से पैर फिसल गया। कोई बात नहीं, उठो। लान सजन वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं, शुशु। लान चिरन की तो सुट्टी पिट्टी सब कुछ गुल हो गई थी। वो बोलता है, वो ये गिरने वाली थी, मैंने बस बचाया है। हाँ तो मैंने कब कुछ ऐसा कहा? मेई तुम जाओ, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, बड़ी है वो तुमसे। शुशु वो मुझसे बस 3 साल बड़ी है, तो मैं उसे उसके नाम से बुला सकता हूँ। मैं भी तुमसे बस 4 साल बड़ा हूँ, फिर भी तुम उसे शुशु कहते हो ना, तो फिर उससे क्यों नहीं कह सकते? असल में लान चिरन जो कि अपनी मदर का एकदम लास्ट का चाइल्ड था, ऐसा जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो तब जाकर अपनी मदर के स्टमक में आया जब उसके भाई की शादी हो चुकी थी। इसलिए लान सजन और लान चिरन में बस 4 साल का अंतर है। जहाँ पर लान सजन अभी 26 ईयर्स ओल्ड है, वहीं पर लान चिरन बस 30 ईयर्स ओल्ड है। और दूसरा वांगजी जो कि लान सजन से भी 2 साल छोटा है, वो है 24 साल का। विंग उससे भी 1 साल छोटा है, वो है 23 ईयर्स का। और जियांगजेंग 25 ईयर्स ओल्ड है। तो इनका सीक्वेंस यही है। लान सजन को समझाता है कि वो बड़ी है और उससे रिस्पेक्ट से बात करें, या तो आई कहे, आई मतलब होता है चाइनीज़ में आंटी, या फिर वो उसे कुछ और कहे, मिस, मैडम, ऐसा कुछ कहे। बेचारे लान सजन तो बस कन्फ्यूजन में वहीं खड़े रहते हैं और जो लान चिरन था वो वहाँ से निकल जाता है। यूँ ही कुछ समय और निकल जाता है, लगभग 2 महीने, और लान चिरन का तो बुरा हाल हो गया था। जब भी वो मेई को देखता, उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट भागने लगती। मेई लान चिरन से एक दिन बात करती है, बोलती है, सर मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये जॉब छोड़नी है। क्यों? किसी ने कुछ बोला क्या? क्या सचिन ने कुछ कहा या वांगजी ने? जिसने बोला है मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा उन दोनों को नहीं। बताओ किसने बोला है? किसी ने कुछ नहीं बोला है, बस मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बस मैं यूँ ही नहीं कर सकती। एक वजह देना पड़ेगा तुम्हें, क्यों नहीं कर सकती बताओ ज़रा। वो बस मैं नहीं कर, वजह बताओ। क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है, अगर मैं यहाँ रही तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। लान चिरन तो वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं जाने वाली थी, लान चिरन उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं इन सब चीज़ों को उतना नहीं समझता हूँ, ना मुझे प्यार पता है ना कोई और चीज़, पर मैं इतना चीज़ समझता हूँ, अगर तुम मुझसे दूर गई तो मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तुम जब भी मुझे नहीं दिखती हो मुझे बुरा लगता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। हमेशा तुम्हारे पास रहने का मन करता है, जब तुम करीब होती हो तो दिल ज़ोर से धड़कता है। थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, तुमसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ, पर तुमसे दूर हो जाता हूँ तो कुछ कर नहीं पाता हूँ। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ कुछ बोल नहीं पाता हूँ, पर जब भी तुमसे दूर होता हूँ कुछ सोच नहीं पाता हूँ। ये जो भी मैं चाहता हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ। समझ आया तुम्हें? मेई तुरंत ही लान चिरन को गले लगा लेती है, उसे समझ आ गया है, चिरन को तो मेई से प्यार हो गया है। ये कन्फेशन कुछ ज़्यादा रोमांटिक था। इन मेईस आइज़, मेई की आंखों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक था ये कन्फेशन। यहाँ से स्टार्ट होती है अंकल चिरन की लव लाइफ, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है कि आखिर लाइफ पार्टनर होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, कितनी खूबसूरत हो जाती है ज़िंदगी। कोई होता है आपके पास जिससे आप हर पर अपनी मुसीबतों के लिए ब्लेम कर सकते हो, जिससे आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, जिसके पास खुलकर अपना दिल खाली कर सकते हो, अपने दुख में जिसके कंधे पर रख कर अपनी आंखें भुगो सकते हो। तो कभी खुशी में किसी को गले लगाकर सब कुछ बता सकते हो, कभी गुस्से में किसी पर चिल्ला सकते हो, तो कभी खामोश रहकर ये जता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हो। तो लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। लान चिरन को ये समझ आ चुका था। वो मेई से एक दिन कहता है कि वो मेई से शादी करना चाहता है। मेई उसे बताती है कि वो भी चिरन से शादी करना चाहती है, पर वो ऐसा कर नहीं सकती है। कुछ बाउंडेशंस है, कुछ चीज़ें हैं जो उसे रोक रही हैं, जैसे कि एक सच्चाई जो उसने अब तक चिरन को नहीं बताई है। मेई ऑलमोस्ट लड़की है, पर ऑलमोस्ट क्योंकि वो लड़की पूरी तरीके से नहीं है। चिरन थोड़ा कंफ्यूज था, वो पूछता है मतलब
मतलब ये चिरन कि कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से लड़का होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से लड़की होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो जो दोनों ही नहीं होते लेकिन दोनों ही होते हैं। क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मतलब मेरी बॉडी एक लड़के की है और दिल एक लड़की का। मतलब मैं जो मैं सोच रहा हूँ वैसा तो नहीं है ना? जो तुम सोच रहे हो शायद वैसा ही है, शायद तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं लड़का हूँ अपने जिस्म से, पर जज्बातों से एक लड़की। मैंने तुम्हें नहीं बताया पहले क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था जब मैं ये बता देती थी कि मैं क्या हूँ, इसलिए, बस इसलिए मैंने ये किया। माफ़ करना, माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? लांचरन कहता है, बुरा? ये कौन सा मजाक हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चिरन, अगर मैं पहले बता देती तब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? तब तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हें प्यार एक लड़के से हुआ है, मुझसे नहीं। इसमें अंतर क्या है? तुम एक लड़की थी इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार हुआ। तो वही तो मैंने कहा है, तुम्हें मुझसे प्यार इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक लड़की थी। तुम्हें एक लड़की से प्यार हुआ लेकिन मुझसे नहीं। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क यह है कि अगर तुम लड़की से प्यार करते हो तो तुम बस उसकी उस एक खूबी से प्यार करते हो कि वो एक लड़की है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते जिस तरीके की मैं हूँ, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता फिर। चिरैन को तो बहुत ज़्यादा झटका लग गया था उस दिन। वो वहाँ से चला गया। लगभग एक हफ्ते तक उसने मेई का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन लांचरन को ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि प्यार प्यार होता है। अब चाहे जिससे भी हो गया हो, उसे हो गया है। वो मेई से जाके माफ़ी मांगता है। मेई उसे माफ़ कर देती है और बताती है कि असल में तो वो लांचरन को टेस्ट कर रही थी कि उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई जो उसे बताएगी वो और भी बड़ी है। मेई पूरी तरीके से एक लड़का है, वो लड़की नहीं है। ये झटका और भी ज़्यादा बड़ा था। इस बार फिर लांचरन गायब हो गया था 2 हफ्तों के लिए, लेकिन लौट कर तो उसे वहीं आना था। वो फिर लौट कर आया और इस बार उसने साफ साफ कह दिया कि अगर मेई ने कोई और झूठ बोला है तो अभी बता दे, अदरवाइज़ सही नहीं होगा। तो मेई कहती है कि उसने और कोई झूठ नहीं बोला है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही था, जैसे कि वो बच्चे बिल्कुल सही सही है क्योंकि मेई ने उसे अडॉप्ट किया है। बस हाँ, एक सच और है, वो ये कि मेई कोई गरीब नहीं है, वो एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है। वो नी फैमिली से बिलोंग करती है। लांचरन को एक और झटका लगा था, लेकिन अब वो थोड़ा संभल चुका है। मेई तो झटके पे झटका देती रहेगी और लांचरन का दिल ये संभालने के लिए तैयार अब हो चुका है, क्योंकि उसका ये जो भी पार्टनर बनने वाली है ना, अब ये लड़की है लड़का, तो वो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी खीर है। तो फिर लांचरन पूछता है, तुम्हारा नाम मेई कैसे है फिर, अगर तुम लड़का हो तो? चिरन, असल में तो मैं लड़का हूँ, पर मेई नाम तो उस लड़की का है जिससे तुम कल मिले थे। वो लड़की याद है, मेरे पास रहती है, मेरी अडॉप्टेड चाइल्ड, उसका नाम मेई है। नी मेई। वही नाम उठाकर मैंने तुम्हें बता दिया। पर तुमने ऐसा किया क्यों, और तुम मेरे पास आए क्यों? तुम मुझे जानते थे? हाँ, जानता तो था, पर अब तुम गुस्सा मत करना। मैं तो यहाँ आया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन कब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया पता ही नहीं चला। सब कुछ गड़बड़ हो गया एक तरीके से, और ये प्लान जो भी बना ना, वो अचानक से बना। मैं बस चाहता था कि मेरा भाई खुश रहे, क्योंकि तुमने मेरे भाई को घर से जो निकाल दिया है। चिरन कहता है, तुम्हारा कौन भाई है? जियांगचेंग? नहीं, जियांगचेंग मेरा भाई नहीं है, वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। मेरा छोटा भाई वीइंग, वो मेरे भाई की तरह है। तुमने उसे घर से निकाल दिया था और मैं उसका दुख देख नहीं पा रहा था। तुम्हें पता है चिरन, उसे बचपन से आज तक प्यार नहीं मिला। एक मैं और हुसैन थे जो उससे प्यार करते थे, लेकिन वो हम लोगों से दूर होता चला गया, ये सोच कर कि हम उसके अपने नहीं बन सकते क्योंकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। पर मैं उसे दुखी नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो जब मुझे पता चला कि तुमने उसे घर से निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो चिरन को फाइनली उसके पार्टनर ने समझा दिया था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था। तो फिर लांचरन पूछता है, वो सब ठीक है, पर तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम गुस्सा मत करना, मैं जब मेरा असली नाम बताऊंगा तो मुझे लगता है तुम सच में गुस्सा करोगे। तुम्हारी आवाज़ कैसे बदल गई? मैं एक लड़का हूँ इसलिए मेरी आवाज़ बदल सकती है। ऑफ कोर्स, मैं लड़की नहीं हूँ। पहले तो मैं बस तुमसे इस तरीके से बात करने के लिए ऐसा कर रहा था। आवाज़ बदलने का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।
क्या तुमने पहले किसी के साथ ऐसा किया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं किया है मैंने। बस मुझे पहले पसंद था कॉलेज में अपनी आवाज़ बदलना, बस इसलिए। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। वैसे तुम्हें याद है, तुम जब कॉलेज में थे तो तुम्हारा एक जूनियर हुआ करता था जो तुम्हें दूर से देखा करता था और जिसे तुम हमेशा चिढ़ा करते थे क्योंकि वो तुम्हें घूरता रहता था। याद है क्या? कौन? एक मिनट, तुमने कहा तुम नी फैमिली से हो? नी मिंगजे हंसते हुए बोलता है, अरे वाह, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मुझे लगा नहीं था इतने सालों के बाद तुम मुझे पहचान लोगे। ये तुम हो? हाँ, तो ये तुम हो। ये मैं हूँ। मैंने तुमसे एक बार चैलेंज करके कहा था कि अगर तुम्हारा इस ज़िंदगी में कोई पीछा कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और देखो मैंने किया भी है। अब जो लास्ट जन है ना, उन्हें बहुत हंसी आती है क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाए थे इस इंसान को। लिटरली वो हमेशा नी मिंगजे से चिढ़ते हुए आए थे क्योंकि नी मिंगजे उन्हें हमेशा घूरता रहता था, देखता रहता था, ताकता रहता था। इस बात से उन्हें हमेशा चिढ़ मचती रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लांचरन नी मिंगजे की तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुमने बहुत बहुत बुरा किया है मेरे साथ। तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझे अपने पास आने देते? तुम्हें पता है चिरन, जब से मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे तब से तुमसे दोस्ती करनी थी, पर तुम तो मेरे दोस्त बनते ही नहीं थे। और कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं तो वो चीज़ उतना ही आपके पास आने की कोशिश करती है। तुम मुझसे दूर भागे और देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में परमानेंटली फिक्स हो गया हूँ। तो अब अगली बार से ना, भागना मत किसी चीज़ से। तुम्हें उसे दूर करना है ना, तो बस ठहरे रहो, वो अपने आप भाग जाएगी। चिरन बस नी मिंगजो की तरफ देखने लगता है और हंसने लगता है क्योंकि ये तो भाई हद हो गई, उसे सरप्राइज़ मिला है। एक इतना बड़ा सरप्राइज़ कि वो सोच भी नहीं सकता था। लिटरली उसकी आंखें, नाक, कान, फेफड़े सब कुछ पट करके बाहर आने को हो रहा है क्योंकि इस इंसान से वो इतना चिढ़ता था कि इसका नाम आते से ही ना वो किताबें तक फाड़ देता था कि नी मिंगजो का नाम लेकर के उसके कॉलेज में लोग उसे चिढ़ाया करते थे। लेकिन अभी देखो, लिटरली उसके दोस्तों ने उसे मजाक में कहा था कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मिंगजे तेरे पीछे पड़ करके तुझसे शादी कर ले। और अब आज असल में सच में वो हो रहा है क्योंकि अब लांचरन को नी मिंगजे से प्यार हो गया है, तो शादी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। खैर, उसे समझ आ गया था कि प्यार प्यार होता है, अब चाहे वो किसी से वो क्यों ना हो जाए। नी मिंगजे के इतने कोशिश के बाद में फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो कि अपने घर पर है, जहाँ पर जियांग चेंग, लांस चेन, लान वांगजी, विंग, नी मिंगजे और लांचरन है। उस छोटे से अपार्टमेंट को देखकर लांचरन पूछता है, तुमने ये खुद से बनाया है? विंग कहता है, जी शुशु, ये मैंने खुद से अपने बनाया है। मैं एक पेंटर हूँ। आपने मेरी आर्ट गैलरी में एक बार आए थे। आपने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊँगा, आपको याद है? लांचरन कहता है, नहीं, मैं ऐसी कई आर्ट गैलरी में जाता रहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। पर तुम बहुत होनहार हो, दिखता है तुम्हारी पेंटिंग्स को देखकर, लगता भी है। चेंग की पेंटिंग भी ऐसी ही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तुम्हारी पेंटिंग्स की खासियत अलग है, उसकी पेंटिंग्स की खासियत एकदम अलग है, अच्छी है। तुम सच में आगे जाओगे ज़िंदगी में। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, अगर तुम आगे नहीं गए ना तो मैं पीछे से धक्का मार के तुम्हें आगे कर दूंगा। लांचरन और विंग दोनों घूरकर वांगजी को देखते हैं। वांगजी कहता है कि क्या, मैं तो आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। लांचरन बस वांगजी को एक बार घूर कर देखता है, अपने आगे घुमा लेता है। जैसे ही लांचरन अपने आगे घुमाता है वैसे ही वांगजी के सर पर एक जोर की टपली मारता है। विंग कहता है, अपनी मुंह बंद रखो। वह आवाज़ लांचरन तक गई थी, उसे हंसी आ जाती है कि उसके नेफ्यू को सही इंसान ही मिला है। वो तो समझ रहा था कि ये तो मोम की गुड़िया है जो बस वांगजी के पीछे छुपा रहेगा, उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, लेकिन सच में ये तो उसके नेफ्यू को कंट्रोल करके रख सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अलग होगा। खैर, ये फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ऊपर से लांचरन को 10-10 बच्चे मिल गए हैं। नी मिंगजे के पास में इतने सारे अडॉप्टेड चाइल्ड्स हैं कि क्या ही करें। उन सबको ऐसा हो गया है कि एक बड़ी फैमिली मिल गई है। लांचरन कहता है, तुम लोग अब मेरे साथ रहोगे, हम लोग एक घर में रहेंगे। विंग कहता है, मैं आपके साथ रह सकता हूँ शुशु? तुम मेरे साथ रहोगे। वांगजी, सिचन, तुम दोनों अपने अपने हस्बैंड को लेकर घर पे आ जाना, अभी मैं और मिंगजे निकल रहे हैं। नी मिंगजे कहता है, हाँ चरण, तुम चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। लांचरन वहाँ से चला जाता है
उसके जाते ही विंग दौड़ कर आता है और चिरन और जो नीविंग जो उन्हें हक करके बोलता है, तक्का यू द ग्रेट, आपने सच में कर दिखाया। नहीं विंग, तुमने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया, मेरा हाई स्कूल का प्यार है वो। विंग कहता है, हाँ तक्का को सच में अंकल से प्यार हो गया है। प्यार हुआ नहीं है, मुझे पहले से प्यार था, तुम्हारी वजह से तो मैं मिल गया। मुझे लगा नहीं था जिस लान चिरन के बारे में तुम बात कर रहे हो वो यही वाला चिरन निकलेगा, खड़ूस कहीं का। ये खड़ूस ही है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। विंग कहता है, हाँ लंचा, मैंने कहा था ना दगा सब संभाल लेंगे। देखो दगा ने अंकल को मना ही लिया, अब हम लोग एक साथ एक घर में रहेंगे। अब फाइनली अंकल को समझ आ गया कि प्यार प्यार होता है, चाहे वो किसी से क्यों ना हो। निंजे कहता है, तुम्हारी इन समझाने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी सुधर गई। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम दोनों को चिरन घर से नहीं निकालता तो मेरी ज़िंदगी में चिरन कभी नहीं आ पाता। और देखो अब तो उसकी ज़िंदगी में मैं हूँ, उसकी ज़िंदगी कैसे रंगीन बनाता हूँ। विंग हंस जाता है और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। इसी का हंसी के साथ में आज की इस छोटी सी कहानी का अंत करते हैं। आज की ये वन शॉट एफएफ काफ़ी शॉर्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आजकल वन शॉट कुछ ज़्यादा ही लंबे खींच के ले जाती हूँ, पर इस बार नहीं हो पाया क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर आने से पहले मुझे बहुत सारा काम करना है। सो ऑब्वियसली मेरे पास समय नहीं है इतना, जितना था उतने में मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो बस एंजॉय करना, और नहीं पसंद आती है तो कमेंट में बताना। पसंद आती है तो बड़ा कमेंट करना, अच्छा लगेगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।